नमस्कार। आज का ये पेशेंट अवेयरनेस वीडियो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ पर है, जिसे जीईआरडी भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। जीईआरडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पेट में एक ऑर्गन होता है स्टमक, जिसका काम है एसिड बनाना, और उसके ऊपर होता है फूड पाइप या ईसोफेगस। यूजुअली एसिड स्टमक में बनता है और आगे जाता है, ऊपर नहीं आता या बहुत कम आता है। उसे रोकने का काम एक वाल्व करता है, जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। अब कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एसिड चेस्ट के अंदर आने लगता है फूड पाइप में, तो उन्हें हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, खाने का रीगजिटेशन होता है, फूड मुंह में आ सकता है, या उनके गले में खराश रह सकती है, या कभी कभी रेयर केसेस में पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या लंग इश्यूज़ भी आने लग जाते हैं एसिड रिफ्लक्स की वजह से। तो जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है पेशेंट को, तो उसे कहा जाता है जीईआरडी या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो ये यूजुअली होती है उस वॉल की वीकनेस की वजह से। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल्स की वजह से। यदि हमारा खाना हम टाइम पे नहीं ले रहे हैं, खाने के बाद हम प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो और ये इन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। किसी किसी पेशेंट को हाइटस हर्निया बन जाता है, मतलब हमारा जो वॉल होता है वो जगह से सरक जाता है और वो अपना नेचुरल काम नहीं कर पाता, एसिड को ऊपर आने से नहीं रोक पाता। ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एसिड ऊपर की तरफ आता है और उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न, रीगजिटेशन की प्रॉब्लम्स होती है। धीरे धीरे हमारा फूड पाइप उससे डैमेज हो सकता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है, और भी कई गंभीर बीमारियाँ पैदा हो सकती है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ किन पेशेंट्स को हो सकती है? कोई पेशेंट जिसको बार बार पेट में जलन होना, चेस्ट में जलन होना, खाना बार बार ऊपर की तरफ आना, यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि शायद उनके अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ हो सकता है, और वो अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। जो पेशेंट्स की लाइफ ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, जिन्हें हर समय शेड्यूल पे पूरा काम करके देना होता है, नाइट शिफ्ट्स में जॉब करते हैं, या और किसी तरह का स्ट्रेस लाइफ में है, तो उनके अंदर ये जीईआरडी की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका मेन ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। खानों को डिवाइडेड मील्स लेना है, एक बार में ज़्यादा खाना कभी नहीं खाना है। जितना आप खाना खाते हैं उन्हें नंबर ऑफ़ टाइम्स ज़्यादा डिवाइड करके फिर खाएं। ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं और ऑयली खाने से बचें। उसके अलावा इवनिंग में खाना सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खाना है, और शाम के खाने के बाद वॉक पे ज़रूर जाना है। अब क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? यदि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं, तो फिर उससे यदि आपको आराम मिलता है, तो वो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। अभी मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स कई कई सालों तक जीईआरडी के लिए दवाइयाँ खाते रहते हैं, जैसे एसिडिटी की गोली, खाली पेट खाने वाली गोली। कोई एक बार खा रहा है, कोई 2 बार खा रहा है। ये दवाई कभी कभी लेनी पड़ जाए, महीने में 1-2 बार लेनी पड़ जाए, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन यदि आप लंबे समय से इन दवाइयों पे हैं और इन दवाइयों के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो लेप्रोस्कोपी से इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। उस सर्जरी को बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन या हाइटस हर्निया सर्जरी। ये यूजुअली उन पेशेंट्स में की जाती है जिनका वॉल अपनी जगह से सरक गया है, हाइटस हर्निया बन गया है, या कई बार एंडोस्कोपी में हाइटस हर्निया नहीं दिख रहा है बट उनको काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं। तो इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, पेट में कोई कट नहीं लगता, दूरबीन के छोटे छोटे होल से दूरबीन अंदर जाती है, पेट के उस वॉल वाले एरिया को पूरी तरह ठीक किया जाता है, और वॉल को उसकी नेचुरल पोजीशन पे लाके स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट का एसिड ऊपर जाना बंद हो जाता है, उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, और उन्हें दवाइयों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये सब बातें हमें जीईआरडी के बारे में जाननी है, और अपने यदि जिस भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, अपने पास के डॉक्टर को जाके दिखाएं, और ज़रूरत पड़ने पर आके हमसे सलाह लें। थैंक यू।